बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रान मंजर है। तो आज हम एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ 7 भाई हैं जो गैलेक्सी डेवलपर्स के सीईओ हैं। तो अब हम उनसे पूछते हैं कि उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप प्लीज़ ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप क्या करते हैं, आपकी एज क्या है और आप कहाँ से आए हैं। साद अहमद मेरा नाम है। मेरा रियल एस्टेट फील्ड से ताल्लुक़ है, जो दी गैलेक्सी डेवलपर्स के नाम से हम काम कर रहे हैं, जो हमारी कंपनी का नाम है। ओके। और एज मेरी 26 ईयर्स है। तो साद भाई, आप ऑडियंस को ये बताएं कि आपकी एजुकेशन क्या है। मेरी एजुकेशन जो है वो सिविल इंजीनियरिंग है। और सिविल इंजीनियरिंग के बाद मैंने कुछ देर अपनी फील्ड में काम किया, जिसके बाद मैं प्रॉपर्टी के सेक्टर में चला गया, जिसमें मैंने रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया। 2019 की बात है। और उसके 1 साल बाद जब कोविड आ गया, तो कोविड के बाद फिर हमने इसको डिजिटलाइज कर लिया काम को। तो तब से मैं रियल एस्टेट मार्केटिंग का ही काम कर रहा हूँ। मार्केटिंग करते हैं? जी बिल्कुल, डिजिटल मार्केटिंग रियल एस्टेट की फील्ड में। तो आप अपनी कंपनी की भी मार्केटिंग उससे करते हैं? जी बिल्कुल, मैं अपनी कंपनी की भी मार्केटिंग करता हूँ, और कुछ अदर कंपनीज भी हैं जिनको मैं जस्ट मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। और इसके अलावा हमारी एक कंपनी है टैक्स.co के नाम से, जिसमें हम टैक्सेशन की सर्विसेज देते हैं लोगों को। प्रोजेक्ट क्या बनाए हुए हैं? इसमें जो रियल एस्टेट मार्केटिंग है ना, इसमें जो हमारे अपने कोई प्रोजेक्ट नहीं है। हम जो लोग सोसाइटीज डेवलप कर रहे हैं, किस सोसाइटी या किस आपने प्रोजेक्ट की एड्स चलाई हुई है, मार्केटिंग की है? इसमें जो लाहौर में डिफरेंट सोसाइटीज हैं, जिसमें इतिहाद टाउन का नाम है जो सबसे बड़ा है। इसके अलावा अल जलील डेवलपर्स हैं जो अल नूर ऑर्चर्ड के नाम से और वेस्ट मरीना के नाम से जिन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स में हमने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो प्लॉट सेल किए हैं। उनकी हमने रियल एस्टेट मार्केटिंग की है। ओके। तो अगर कोई आप से सर्विसेज लेना चाहे डिजिटल मार्केटिंग की और इस तरह सब कुछ रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में कुछ पूछना चाहे, और तो आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर या ईमेल? जी रियान, बिल्कुल ऐसे ही है। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो हम डिफरेंट फील्ड्स में भी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं। रियल एस्टेट में काफ़ी कंपनीज हैं जो हमसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ले रही हैं, जिसको मैंने दी गैलेक्सी डेवलपर से आउटसोर्स करके ना दी गैलेक्सी मार्केटिंग के नाम से भी काम कर रहे हैं हम। उसमें हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं डिफरेंट फील्ड्स में, सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं है। इसमें टैक्सेशन सर्विसेज आ जाती हैं। कुछ लोगों ने जैसे प्रोडक्ट सेल करनी होती हैं, लोगों ने फर्नीचर्स वाले हैं, स्कूल्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स में हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। तो आपने रियल एस्टेट का काम आपने स्टार्ट कहाँ से किया? किसी ने सिखाया या आपके किसी रिश्तेदार ने सिखाया? रियल एस्टेट मैंने आपको बताया ना, जैसे मैं पहले अपनी फील्ड में था, सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में। तो वो जो काम होता है वो प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं। Yes. तो 2018 में कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे लाहौर में, जो मेरे दोस्त हैं उनकी कंपनी में काम था, तो मैं उन्हीं के साथ काम कर रहा था। तो जब वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए तो उसके बाद मैं फ्री था। तो मैं उस टाइम कैरियर में इंसान सोच रहा होता है कि क्या करना है, कैसे करना है आगे। तो उसमें एक दोस्त ने मुझे रेफ़र किया था रियल एस्टेट का काम। उसमें बहरिया टाउन में है लकी एसोसिएट्स, मुजाहिद कादरी साहब हैं, वो मेरे उस्ताद हैं, इसमें मेरे टीचर हैं। उन्होंने मुझे रियल एस्टेट का काम सिखाया था। मैं उनके पास एज एन इंटर्नी, एज ए ट्रेनर, ट्रेनी कह सकते हैं आप, एज ए ट्रेनी मैं उनके पास गया था। तो उन्होंने मुझे ये काम सिखाया था। उसके 1 साल के बाद मैंने अपना काम शुरू कर लिया था रियल एस्टेट मार्केटिंग का। आपने डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से सीखी और स्टार्ट की? डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली मैंने आपको बताया, जब कोविड का इशू बना और जो कारोबार हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो रुक गए थे, तो उस टाइम डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत महसूस हुई। उससे पहले हम लोग तो रियल एस्टेट में भी इतनी डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते थे। तो उस टाइम जब ये ज़रूरत महसूस हुई, तो उस टाइम यूट्यूब वाहिद सहारा था हमारे पास, टीचर भी वही था सिखाने वाला। पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जी बिल्कुल, जितनी भी यूनिवर्सिटियों की बात कर ली जाए, यूट्यूब उनमें टॉप है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने भी मुफ्त.pk से भी आगे है वो। तो मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा था। कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोस देख के, कुछ पाकिस्तानी थे, कुछ फॉरेनर्स थे, उनकी वीडियोस से देख के मैंने सीखा था। और फिर मैंने उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, जिसमें मुझे 6 से 8 माह लगे ये चीज़ें सीखने में।
और फिर मैं इसको खुद ही करना शुरू हो गया था। आप गूगल पे भी काम करते हैं, गूगल एड्स? जी बिल्कुल, मैं गूगल एड्स पर भी काम करता हूँ और वो भी मैंने यूट्यूब से ही सीखा था। तो अगर कोई अपना रियल एस्टेट बिजनेस को ग्रो करना चाहता है तो उसके लिए क्या टिप्स हैं कि किस तरह वो काम करना स्टार्ट करे? रेहान, टिप्स मेरे पास ये हैं कि मैं तो कहता हूँ नॉट ओनली रियल एस्टेट, इस टाइम दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं वो सारे डिजिटलाइज ही होने चाहिए और आगे फील्ड भी डिजिटलाइज होगी तो आप काम कर सकते हैं इस यहाँ पर ना, कोई भी बिजनेस हो। तो उसके लिए टिप्स मेरी यही हैं कि आज से ही स्टार्ट कर दें। जिन लोगों ने कर लिया हुआ है वो बहुत अच्छा किया, उन्होंने जिन्होंने नहीं किया वो अभी से स्टार्ट कर दें, यही सही टाइम है। उसके बाद वही बिजनेसेस चलेंगे जो डिजिटलाइज होंगे। और डिजिटलाइज करने के लिए सबसे पहले सबसे जो मेन चीज़ है वो हमें एड्स सीखने पड़ेंगे। लेकिन काफ़ी होते हैं ना, वो हमने पहले एक्सपीरियंस किया है कि पहले मैंने एड्स चलाई थी एक फेसबुक पेज पे जिस पे कोई पोस्ट नहीं है, बस एक पोस्ट करके मैंने कैंपेन रन कर जी। और एक थी जो 1.5 साल तक करते रहे, उसके बाद उस पर ऐड चलाई है। तो आप क्या कहते हैं किसके ऊपर ज़्यादा रीच आएगी? ऑब्वियसली जो एक ओल्ड पेज है जो 1.5 साल से उस पर अपलोडिंग हो रही है और वो चीज़ें चल रही हैं तो उस पर ज़्यादा रीच आएगी। यही है कि जितने भी मैंने ना डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स अपलोड किया हुआ है, लोग ना वो करके उसके बाद जब वो कोर्स करके उसके बाद जब वो जाते हैं ना है तो वो आके सपोर्ट के अंदर कह रहे होते हैं, ईमेल करते हैं हमें कि सर हमारी जितनी भी एड्स हैं वो सारी फॉल्ट में जा रही हैं। क्यों? पूछा वजह क्या है, वो कहते हैं हमने सर 1-2 दिनों पहले पेज बनाया है, ऐड चलाई है किसी की। हमने कहा किसी ऐसे क्लाइंट अगर कहते हैं ना कि मैंने नया पेज बनाया है तो उसको कह दो कि 1.5 साल बाद मेरे पास आना। देखें ऐसे ही है, कोई भी चीज़ फर्स्ट डे में आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं देती। कोई भी चीज़ हो आपको टाइम लगता है। उसने बताऊं कितना बजट भी लगाया था, 20,000 पर डे। बजट तो एक चीज है ना, आपने बाकी चीजें भी तो देखनी है। पेज ऑप्टिमाइज कितना है, क्या क्या चीजें हैं, कौन कितना काम कर रहा है। उसने कभी क्रिएटर स्टूडियो खोल के नहीं देखा। तो जो लोग डिग्रियां करके फिर रहे होते हैं उनको जॉब्स नहीं मिलती, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं कि वो कौन सी स्किल स्टार्ट करें? देखें रेहान, डिग्री जो है वो आपकी एजुकेशन है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इंसान को स्किल सीखनी चाहिए। स्किल हर इंसान की अपनी एक मेंटेलिटी है और उसकी एक नेचर होती है कि उसका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। कुछ लोग कंप्यूटर में इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ लोगों को अच्छा लगता है उस पर काम करना, कुछ लोगों को नहीं लगता। तो स्किल्स डिफरेंट टाइप्स की दुनिया में मौजूद हैं और जो स्किलफुल हैं उनके पास जॉब्स भी हैं, वो काम भी कर रहे हैं। जो इंसान स्किलफुल नहीं है, जिसके पास कोई स्किल्स नहीं है, वो चाहे डिग्री ले ले उसे जॉब नहीं मिलती। क्योंकि जो होती है डिग्रियां तो नहीं देखी जाती ना, यहाँ पे लोग समझते हैं कि डिग्रियां देखी जाती हैं। आपके पास स्किल है, आपको बस आपका एक्सपीरियंस दे के हायर कर लेंगे आपको। ठीक है, वो बात डिग्री ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसका कोई वर्थ नहीं है, उसका भी यूज है तो, लेकिन डिग्रियां इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना यहाँ के लोग समझ बैठे हैं। वो कहते हैं कि आपको कुछ भी नहीं होगा, आपकी जिंदगी नहीं सेट होगी अगर आप डिग्री नहीं करते तो। नहीं, ये थोड़ा सा माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें कामयाब होना है, जिंदगी नहीं चल सकती हमारी जब तक डिग्री नहीं होती हमारी। नहीं, ये माइंडसेट इंशाल्लाह चेंज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता लोग स्किल सीख रहे हैं। और इसमें सबसे आसान जो है, मैं ऑडियंस के लिए कहना चाहूँगा कि ये आपके सामने एक जिंदा मिसाल है कि एक 9 साल का बच्चा है और वो आपको डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग सिखा रहा है। तो आप लोग भी सीख सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इतनी मेहनत करें, कंसिस्टेंट रहें तो ये चीज़ें आप सीख सकते हैं, इससे कोई इतना, और ये जितना आप स्किलफुल होंगे उतना आपके लिए ही फ़ायदा होगा। तो बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। और मेरा एक विजन है इसी तरह का 2025 तक पाकिस्तान को के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको इन स्किल्स की अवेयरनेस देनी है, ताकि उनको पता लगे कि डिग्रियों से हट के भी कुछ होता है। चलें, माशाल्लाह जी, इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया रियान ने। तो रियान, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। आपका जो ये विजन है, जो मिशन है, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आमीन। और हम कोशिश करेंगे कि जितना हमसे हो सका हम भी आपका साथ देंगे। जी थैंक यू, और आपने हमें टाइम दिया। तो अगर आप लोगों को भी मेरे साथ पॉडकास्ट बनानी है तो आप इस नंबर और इस ईमेल के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरे तरफ से आने वाले
हर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।